अब हम देखेंगे कि कल्पित माध्य विधि का फॉर्मूला आता है कैसे। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देते हैं। तो कल्पित माध्य बराबर क्या होता है फॉर्मूला, एक्स आई बराबर क्या होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी ए बटा क्या होता है सिग्मा एफ। ये वाला फॉर्मूला आता है कैसे। कभी कभी एक बार बिहार बोर्ड में पूछ दिया था 2 मार्क में, तो हो सकता है सीबीएसई में पूछ दे या और किसी अन्य बोर्ड में भी पूछ दे। तो चलिए इसी को देखते हैं कैसे आता है। इसके लिए हमको एक फॉर्मूला याद रहना चाहिए। इसमें यहाँ पर डी है, डी है का क्या बोलते हैं प्रथम विचलन। क्या बोलते हैं इसको प्रथम विचलन। प्रथम विचलन बराबर क्या बताए थे फॉर्मूला एक्स आई माइनस क्या होता है ए का मतलब होता है कल्पित माध्य, एक्स आई का मतलब क्या है बड़ चिन्ह। क्या है बड़ चिन्ह। इसी से ये वाला फॉर्मूला निकल जाएगा। डी बराबर क्या लिखेंगे एक्स आई माइनस ए। डी बराबर क्या लिखेंगे एक्स आई माइनस ए लिखेंगे। तो देखिए देखते हैं कैसे का आता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि डी बराबर हम क्या लिखें डी लिखें ये लिख दीजिए। इसको सिग्मा एफ आई से क्या कीजिए ऊपर और नीचे में क्या करें गुना कर दें। कोई भी संख्या की यदि ऊपर और नीचे अगर बराबर अंक से गुना करते तो उसका मान हमेशा क्या रहता है स्थिर रहता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4 होता है तो 4 को ऊपर भी हम 3 से गुना कर देते हैं नीचे भी, तो काट में कितना आ जाएगा 4 ही आएगा ना। तो 4 को हम 3/3 से क्या कर सकते हैं गुना कर सकते हैं। तो इसी को क्या करेंगे सिग्मा एफ आई और सिग्मा एफ आई इसको क्या करेंगे गुना कर देंगे। ऊपर नीचे इसको क्या करेंगे हम गुना कर देंगे। अब क्या लिखेंगे अब डी बराबर क्या लिखेंगे सिग्मा एफ आई। यहाँ पर डी बराबर क्या होता है फॉर्मूला एक्स आई माइनस ए। इसको लिख दीजिए एक्स आई माइनस क्या होता है ए। अब बटा क्या लिखेंगे सिग्मा एफ। अब इसको क्या करेंगे आगे तोड़ेंगे तो क्या करेंगे ऊपर इसको क्या करेंगे गुना कर देते हैं। तो सिग्मा एफ आई गुने एक्स आई, यहाँ प्लस गुने माइनस क्या आ जाएगा माइनस सिग्मा एफ आई गुने ए। हम बटा यहाँ पर क्या आ जाएगा सिग्मा एफ आई आ गया। क्या आ गया सिग्मा एफ। तो डी बराबर क्या लिखेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा क्या लिखेंगे सिग्मा एफ आई और माइनस फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे सिग्मा एफ आई ये बटा क्या ये लिखेंगे। अब क्या कहेंगे इसको ऐसे करके लिख सकते हैं ना कि सिग्मा एफ आई एक्स आई और बटा क्या लिखेंगे सिग्मा एफ आई माइनस सिग्मा एफ आई ये बटा क्या लिखेंगे सिग्मा एफ। कारण इस दोनों का लघुत्तम करेंगे तो हमको क्या होगा सिग्मा एफ आई और सिग्मा एफ आई को सिग्मा एफ आई से भाग देंगे तो अगर सिग्मा एफ आई को सिग्मा एफ आई से भाग देंगे तो 1 होगा। 1 से यदि इसको गुना करेंगे तो यही होगा। फिर इसी तरह से सिग्मा एफ आई को सिग्मा एफ आई से यदि हम भाग देंगे तो कितना होगा 1 और 1 को इससे गुना करेंगे तो यही होगा। अगर यदि आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे 2 बटा हमको क्या दिया 3 2 प्लस 3 बटा हमको क्या दिया हुआ है 3। इसको कैसे 2/3 और प्लस 3/3 तो लिख ही सकते हैं ना क्योंकि 3 और 3 का लघुत्तम करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 होगा। कितना होगा 3। यदि 3 को 3 से भाग देंगे तो 1 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 2। फिर 3 को 3 से भाग देंगे तो कितना होगा 1 और 1 को यदि 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा 3। तो ये तो मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या करना है हमको और प्रत्यक्ष विधि में आपको पता है तो सिग्मा एफ आई गुने एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई को क्या लिखते हैं माध्य लिखते हैं। इसको क्या लिखेंगे माध्य लिख देंगे। प्रत्यक्ष विधि में बताए इस दोनों का क्या करेंगे यहाँ पे काट देंगे। क्या करेंगे काट देंगे तो कितना आ जाएगा ए। कितना आ जाएगा ए। अब देखते हैं कि सिग्मा एफ आई और सिग्मा एफ आई से कट गया तो क्या लिखेंगे डी बराबर क्या लिखेंगे एक्स आई माइनस ए लिखेंगे। एक्स के ऊपर इसको बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं एक्स के ऊपर बार माइनस ए। अब एक्स के इसको क्या करेंगे एक उस साइड ले आएंगे तो क्या कीजिए इसको डी आई के ऊपर बार प्लस क्या लिखेंगे ए बराबर क्या लिखेंगे एक्स आई। मतलब इसको माध्य बोलते हैं ना। तो एक्स आई को हम क्या बोलते हैं माध्य। तो माध्य बराबर क्या लिखेंगे ए प्लस डी आई ऊपर बार। अब यहाँ पे डी आई का मान कितना है सिग्मा एफ आई प्लस सिग्मा एफ आई और डी आई बटा क्या है सिग्मा एफ आई। यही फॉर्मूला था ना। तो माध्य बराबर यही बताते हैं कल्पित से क्या होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ। तो कभी कभी ये पूछ देगा कि आप कल्पित माध्य विधि का सूत्र कैसे निकलता है निकालिए। तो इसके लिए क्या करना है कुछ नहीं करना है। तो पहले डी आई का मान हमको याद रहना चाहिए। डी आई को हिंदी में क्या बोलते हैं प्रथम विचलन। तो इसको क्या होता है एक्स आई माइनस ए। एक्स आई क्या होता है वर्ग चिन्ह होता है। फिर इसको क्या करेंगे लिखेंगे तो डी आई बराबर क्या लिखेंगे डी आई या ऊपर और नीचे किससे गुना कर देंगे सिग्मा एफ आई बटा सिग्मा एफ आई से। कारण कि दोनों को काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा इतना ही हो जाएगा। फिर यहाँ से क्या लिखेंगे एफ आई का तो एक्स आई डी आई का फॉर्मूला क्या होता है एक्स आई माइनस ए। तो क्या लिखेंगे एक्स आई माइनस ए बटा सिग्मा एफ आई। और फिर इसको क्या करेंगे तोड़ेंगे तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला आ जाएगा माध्य। माध्य ये कौन सा विधि हो गया कल्पित माध्य विधि। अब 2 विधि तो हो गया। अब तीसरा कौन सा देखेंगे पग विचलन। क्या देखेंगे पहले पग विचलन फिर इसको क्या करेंगे सवाल को शुरू करेंगे। तो चलिए अब आगे देखते हैं पग विचलन विधि से हम कैसे करके सवाल का।
अब हम माध्य निकालने का चौथे फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे, जिसको तो एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, पद विचलन विधि, लेकिन उसका एक्चुअली क्या होता है कि पद विचलन विधि उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? पद विचलन विधि। तो 4 मार्क का ये क्वेश्चन पूछता है, तो इसमें स्पष्ट रूप से लिखा जाएगा कि पद विचलन से निकालना है हमको, कि कल्पित से निकालना है, कि या प्रत्यक्ष विधि से निकालना है। तो यहाँ पर जो भी विधि दिया रहेगा उसी से हम क्या करेंगे, उसका माध्य निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, फिर इसको देखेंगे कि इस पर सवाल कैसे बनता है। तो इसको हम ट्रिक से भी याद करेंगे। तो देखिए पहले इसका फॉर्मूला क्या होता है, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टेप डिविएशन फार्मूला। क्या बोलते हैं इसको? स्टेप डिविएशन फार्मूला। तो सूत्र यही होता है, माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा सिग्मा एफ आई, और गुणे क्या होता है एच। तो एफ आई तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, एक से तो कल्पित वाले में भी जाने थे, और यहाँ पर क्या है एफ आई भी जान चुके थे। यहाँ पे एच क्या होता है ये भी पहले बता चुके, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं क्या क्या होता है। तो यहाँ पे क्या माध्य बराबर क्या लिखेंगे, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा सिग्मा एफ आई गुणे क्या होता है एच होता है। तो ए को क्या बोलते थे, कल्पित माध्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कल्पित माध्य। और आपको हम प्रत्यक्ष विधि में बताए थे, कल्पित माध्य में बताए थे कि ए का मान कैसे निकालेंगे। तो ए का क्या होता है, वर्ग चिन्ह होता है। क्या होता है कि सभी वर्ग अंतराल को हमको क्या निकालना पड़ता है, वर्ग चिन्ह। तो उसके बीच वाले जो मान है तो उसी को हम क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे। तो इसे तो सवाल में ए हम किसी भी वर्ग चिन्ह को मान सकते हैं, किसी भी वर्ग अंतराल के वर्ग चिन्ह को मान सकते हैं, लेकिन अच्छा ये हुआ कि आप बीच वाले माने। बीच वाले मानने से क्या होता है कि थोड़ा सा जोड़ घटा गुना हमको क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है। तो ए को क्या बोलते हैं, कल्पित माध्य, और बीच वाला वर्ग अंतराल की क्या होता है, ये वर्ग चिन्ह का मान होता है। उसके बाद यहाँ पे है एफ आई। तो एफ आई क्या होता है, वर्ग अंतराल, सभी वर्ग अंतराल की क्या होता है, बारंबारता होती है। उसके बाद यू आई, यू आई को क्या बोलते हैं हिंदी में, इसको द्वितीय विचलन। क्या बोलते हैं इसको? द्वितीय विचलन, सेकेंड डिविएशन। इसको निकालते कैसे, तो डी आई बटा क्या करते हैं, एच करते हैं। इसको क्या करते हैं, डी आई बटा एच। और डी आई क्या होता है पहले बता चुके थे आपको, कल्पित माध्य में क्या होता है, एक्स आई माइनस ए बटा क्या होता है एच। और यहाँ पर एक्स आई क्या होता है, वर्ग चिन्ह होता है। क्या होता है, वर्ग चिन्ह। अब वर्ग चिन्ह प्रत्येक वर्ग अंतराल का हमको निकालना पड़ता है माध्य में। तो इसका फॉर्मूला पहले भी बता चुके हैं, क्या होता है, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा क्या होता है, 2 होता है। उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा क्या होता है, 2 होता है। तो एक्स आई क्या हो गया, वर्ग चिन्ह। अब वर्ग चिन्ह हमको प्रत्येक वर्ग अंतराल का निकालना, आगे हम सवाल में देखते हैं। उसके बाद यहाँ पर आ गया एच। तो एच का 3-4 नाम, इसको क्या बोलते हैं, वर्ग माप भी बोलते हैं, या इसको वर्ग माप भी बोलते हैं, या इसको वर्ग की चौड़ाई भी बोलते हैं, या वर्ग की लंबाई भी बोलते हैं। ये 4 नाम से दिया हुआ है पूरी तरह। एनसीईआरटी में अगर पूरा पढ़िएगा तो ये 4 नाम दिया हुआ है। कहीं पर वर्ग माप दिया रहेगा, कहीं पर वर्ग माप दिया रहेगा, कहीं वर्ग की चौड़ाई दिया रहेगा, या लंबाई। इसको निकालेंगे कैसे, तो उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। प्रत्येक वर्ग अंतराल का उच्च सीमा में से उसी वर्ग अंतराल को किसको घटा देते हैं, निम्न सीमा को घटा देते हैं। और सिग्मा एफ आई यहाँ पे क्या लिखा हुआ, इसको क्या बोलेंगे, सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई क्या होता है कि जितना भी बारंबारता दिया रहता है ना, प्रत्येक वर्ग अंतराल का यहाँ पे क्या रहता है, बारंबारता रहता है। तो सभी बारंबारता को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पे किसका मान आ जाएगा हमको, सिग्मा एफ आई। तो उसके बाद देखिए सिग्मा एफ आई गुने यू आई। तो क्या करेंगे, पहले तो हमको चार्ट में क्या निकालना पड़ेगा, एफ आई गुने यू आई, फिर सभी को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और उसके बाद लास्ट में इसको ट्रिक से याद करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, ए है, उसके बाद क्या है, एफ आई है, उसके बाद क्या है, यू आई है, फिर एच। अब बटा क्या है, एफ आई, ये है ना। तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह, यहाँ पे क्या चिन्ह है, गुना का चिन्ह। तो क्या कहेंगे कि आया फरिश्ता उनका हनुमान। आया का मतलब ए, फरिश्ता का मतलब सिग्मा एफ आई हो गया, उनका का मतलब यू आई हो गया, और एच का मतलब क्या हो गया, हनुमान हो गया। इस तरह से भी इसका फॉर्मूला के याद कर लेंगे। तो 1-2-4 बार अगर याद कीजिएगा तो ये ट्रिक आप कभी भी नहीं भूलिएगा। तो पग विचलन का ट्रिक ये होगा कि आया फरिश्ता उनका हनुमान, कि किसी के जीवन में क्या हुआ, कष्ट था, तो उनका आया फरिश्ता उनका हनुमान। एच, हनुमान का मतलब एच हो गया, उनका का मतलब यू आई हो गया, फरिश्ता का मतलब एफ आई हो गया, और आया का मतलब क्या होगा, ए क्या होता है, कल्पित माध्य। एफ आई क्या होता है, बारंबारता। तो यहाँ पर सिग्मा एफ आई गुने यू आई लेना है ना। तो सिग्मा एफ आई गुने यू आई मतलब दोनों को गुना करके हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और एच का मतलब क्या होता है, वर्ग माप होता है। क्या होता है, इसको ट्रिक से ये याद रखेंगे कि आया फरिश्ता उनका हनुमान, अब बटा क्या होगा, सिग्मा एफ आई का मतलब फरिश्ता हो गया। चलिए अब इसको हम सवाल देखते हैं, तो भी हमको पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि इसको कैसे सवाल बनाते हैं। अब हम 14.1 का उदाहरण 2 नंबर प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्या कहता है पहले वो देखते हैं, फिर उसको बनाएंगे। क्या कह रहा है कि नीचे दी गई सारणी भारत के विभिन्न राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालय में महिला शिक्षकों के प्रतिशत बंटन को दर्शाती है। इस अनुच्छेद में चर्चित तीनों विधियों से महिला शिक्षक का माध्य निकालिए। यहाँ हमको क्या बोल रहा है, माध्य निकालने के लिए 3 विधि। 3 विधि का मतलब होता है कौन कौन, एक तो प्रत्यक्ष विधि यहाँ पे बोल रहा है, दूसरा कल्पित माध्य विधि बोल रहा है, और तीसरा कौन सा है, पग विचलन विधि। और उसको तो वास्तव में क्या बोलते हैं, पद विचलन विधि। तो तीनों से निकालते हैं, देखते हैं यहाँ पे।
तो पहले हम कौन सी विधि पर काम करेंगे? प्रत्यक्ष विधि पे। कौन से? प्रत्यक्ष विधि। तो प्रत्यक्ष विधि से फॉर्मूला क्या होता है? माध्य बराबर क्या होता है कि सिग्मा एफ आई गुने एक्स आई अब बटा क्या होता है? सिग्मा एफ आई। तो पहला तो यही हो गया प्रत्यक्ष विधि। उसके बाद कौन सा फिर देखेंगे? कल्पित देखेंगे। फिर कौन सा देखेंगे? पग विचलन फिर देखेंगे। तो यहाँ पे एफ आई क्या होता है? बारंबारता है ना। एफ आई यहाँ पे क्या है? बारंबारता है। और ऐसा क्या है? वर्ग चिन्ह। क्या है? वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला क्या होता है? उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बट्टा में 2 होता है। क्या होता है? 2। तो यहाँ पर वर्ग चिन्ह निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या सभी का क्या करेंगे? वर्ग चिन्ह निकाल लेते हैं, उसके बाद ही हम आगे कुछ करेंगे। तो एक साथ तो यहाँ पे क्या है? पहला क्या? उच्च सीमा। तो उच्च सीमा यहाँ पे कितना है? 25 और निम्न सीमा कितना है? 15/2। तो कितना हो जाएगा? 40/2। तो कितना हो जाएगा? काट के 20 हो जाएगा। कितना हो गया? ये 20 हो गया। तो पहला का वर्ग चिन्ह क्या हो गया? 20 हो गया। यहाँ पर फिर क्या है? 25 और 35 है। तो किसको फिर क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 25 + 35/2 तो कितना हो जाएगा? 5 × 10 और 3 × 5 तो कितना हो जाएगा? 70/2। 60 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो काट के कितना हो जाएगा? 30। इसका कितना मान आ गया? 30 आ गया। उसी तरह से यहाँ पे क्या है? 35 प्लस निम्न सीमा प्लस उस सीमा बटा 2 करेंगे ना। तो कितना हो जाएगा? ये 80 बटा कितना हो जाएगा? 2 काट के कितना हो जाएगा? 40। अब यहाँ पे देखिए 10 का गैप, तो इसमें सबको निकालने की जरूरत नहीं। एक निकाल लीजिए, 2 निकाल लीजिए, लगातार देखिए इसमें गैप कितना है। यहाँ पे देखिए अंतर कितना? 20 में से 10, 30 में से 20 गया तो कितना हो गया? 10। 40 में से 30 गया तो कितना? 30 के बाद कितना हो जाएगा? ये 50 होगा। वैसे आप निकाल नहीं सकते हैं। उसके बाद कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। फिर इससे कितना हो जाएगा? 70 होगा। फिर कितना हो जाएगा? 80 होगा। कितना हो जाएगा? 80 होगा। अब हम क्या करेंगे? गुना करेंगे। एफ आई का मतलब क्या होता है? बारंबारता। तो यहाँ पे हमको बारंबारता दिया हुआ, तो 6 गुने यहाँ पे क्या लिखेंगे? 20। तो कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। फिर यहाँ पे दूसरा बिंदु कितना? 11। यहाँ पे एक्स आई का मान हमको कितना आ गया? 30। तो कितना? 11 × 33 तो 300 कितना आ जाएगा? 30। यहाँ पे कितना है? 7 है। तो 7 गुने फिर क्या लिखेंगे? यहाँ पे हमको वर्ग चिन्ह का मान एक्स आई का मान कितना है? 40। तो कितना हो जाएगा? 280 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे? 4 × 50 तो कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। फिर 4 गुने यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा हमको? 60। कारण कि एफ आई पहले, एफ आई का मतलब बारंबारता है। तो 55 से 65 वर्ग अंतराल का बारंबारता कितना? 4 है। इसका वर्ग चिन्ह कितना आ गया? 7। तो दोनों का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 240। फिर यहाँ पे क्या है? 2 × 70 तो कितना हो जाएगा? 140। फिर 1 गुने क्या है? 80 तो कितना हो जाएगा? 80 होगा। कितना हो गया? 80 होगा। अब हम क्या लिखेंगे? फार्मूला लिखेंगे। तो फार्मूला ये लिखेंगे प्रत्यक्ष विधि से कि माध्य बराबर क्या होता है? सिग्मा एफ आई गुने एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। अब सिग्मा यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा हमको? सिग्मा एफ आई गुने क्या निकालना पड़ेगा? एक्स आई का मान। तो सभी को हम क्या करते हैं? सिग्मा जब याद उसको हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे ना। हमेशा याद रखिएगा सिग्मा का मतलब क्या होता है? जोड़। तो सभी को गुना करके जोड़ देंगे। तो पहला गुना करके 120 है, उसके बाद कितना? 330 है, फिर 280 है, फिर कितना है? 200 है, फिर कितना है? 240 है, फिर 140, फिर कितना है? 80 है। कितना है? 80 है। तो सभी को हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो इसको जोड़ेंगे तो हमको कितना आ जाएगा? 1390 आएगा। कितना आ जाएगा? 1390। आप जोड़ लीजिएगा। फिर इसको क्या करेंगे? यहाँ पे सिग्मा एफ आई को क्या करेंगे? फिर जोड़ेंगे। तो यहाँ पे कितना? इसको अगर जोड़ेंगे तो कितना? 2 3 4 3 7 7 4 11 18 18 11 के 29 29 से 6 कितना हो गया? 35 हो गया। कितना हो गया? 35 हो गया। तो माध्य बराबर यहाँ से लिखेंगे। तो माध्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एफ आई गुने एक्स आई। तो सिग्मा एफ आई गुने एक्स आई का मान यहाँ पे कितना हो गया? 1390। अब बटन यहाँ पे कितना आ जाएगा? 35। कितना आ जाएगा? 35। अब इसको हम क्या करेंगे? काट देंगे। तो यहाँ से हम 5 से काटते हैं तो 7 5 5 7 5 5 दूना 10, 7 5 35 और 4 0 तो 8 5 40। अब इसको हम क्या करेंगे? यहाँ पे दशमलव में भाग देकर निकाल लेंगे तो कितना देगा? 278/7। यदि इसको भाग देंगे तो कितना होगा? 7 या 21। उसके बाद 6 8 तो 7 9 63। कितना आ जाएगा? 7 9 63। उसके बाद कितना आ जाएगा? फिर दशमलव तो कितना होगा? 7। यदि आप ऐसे करके आप भाग दे दीजिएगा यहाँ पे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 39.7 है। अब इसको हम कौन सी विधि से देखेंगे? दूसरा देखेंगे कल्पित माध्य विधि से। क्या देखेंगे? कल्पित माध्य विधि से। अब हम उदाहरण 2 का कौन से प्रत्यक्ष विधि से निकाल लेते हैं, दूसरा कौन सा विधि है? कल्पित माध्य से निकालेंगे। तो कल्पित माध्य का सबसे पहले क्या लिखेंगे? फॉर्मूला लिखेंगे। तो क्या होता है? ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपट्टा क्या होता है? सिग्मा एफ आई। इस फॉर्मूला को निकालने से पहले हमको 5 यहाँ पे रो बनाना पड़ेगा। कितना? 5 वर्ग बनाना पड़ेगा।
तो सबसे पहले इसका किसका बनाएंगे, एक्स आई का, फिर किसका बनाना पड़ेगा, यहाँ पर डी आई है ना, तो किसका बनाना पड़ेगा, डी आई का, फिर एफ आई गुने डी आई का बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे एक्स आई देखते हैं, एक्स आई का मतलब बल चिन्ह, बल चिन्ह का फॉर्मूला क्या बताए थे कि ऊपरी सीमा प्लस क्या होता है, निचली सीमा बटा 2, ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटा में कितना होता है, 2 होता है, कितना होता है, 2 होता है। तो चलिए पहले हम इसका बल चिन्ह निकाल लेते हैं। तो इसका कितना 15 प्लस 25 बटा कितना हो गया 2, तो 40 बटा कितना हो जाएगा 2, तो काट के कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, कितना होगा 20। यहाँ पर क्या है 25 प्लस 35 बटा कितना हो गया 2, तो 5 दूना 10, 3 दूना 25, तो कितना हो जाएगा 30, कितना हो जाएगा ये 30। फिर यहाँ पे क्या होगा ऊपरी सीमा प्लस नीचे, तो 35 प्लस 45 बटा 2, तो कितना हो जाएगा ये 80 बटा 2, तो काट के कितना आ जाएगा 40, कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए 10 का गैप है, कितना है 10, तो 10 के बाद 20, 30, 30 के बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा 40 के बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा 50, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 60, यहाँ पे कितना हो जाएगा 70, यहाँ पे कितना हो जाएगा 80। आप निकाल भी सकते हैं, जिससे क्या होता है देखिए 75 प्लस 85 बटा कितना हो गया 2, तो 160 बटा 2, तो काट के कितना आ जाएगा 80 होगा, कितना होगा 80। तो 1 2 निकाल लीजिएगा, उसमें घटा के देख लीजिएगा, ऑटोमेटिक पता चल जाता है कि यहाँ पे बल चिन्ह कितना। अब क्या निकालेंगे, डी आई निकालेंगे, क्या निकालेंगे डी आई। तो डी आई का फॉर्मूला क्या बताए थे कि एक्स आई माइनस क्या होता है ए, और यहाँ पर ए क्या होता है कल्पित मान होता है, क्या बताए थे फॉर्मूला वाले में बता दो क्या होता है कल्पित मान। अब कल्पित मान कैसे निकालते हैं कि एक्स आई का क्या करते हैं कोई मान ले लेते हैं। कल्पित मान कैसे करके निकालेंगे कि एक्स आई का जो मान होगा उसी में से किसी एक को ले लेंगे। तो फॉर्मूला वाले में बताया था आपको कि बीच वाले लेने में क्या होता है हमको सबसे अच्छा होता है, कारण कि उसमें गुना भाग हमको थोड़ा सा क्या होता है कम करना पड़ता है। तो इसको क्या यहाँ पे कितना ले ले, ए का मान कितना ले ले 50 ले ले, कितना ले ले 50 ले ले। यहाँ पर ए का मान 20 भी ले सकते हैं, 30 भी ले सकते हैं, 40 भी ले सकते हैं, 50 भी ले सकते हैं, 60 भी ले सकते हैं, 70 भी ले सकते हैं, 80 भी ले सकते हैं। लेकिन दूसरा मान लेने पर थोड़ा हमको गुना भाग क्या होगा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, इसीलिए बीच वाले लीजिए तो क्या होगा गुना भाग थोड़ा सा छोटा होगा। तो पहला हम क्या निकालेंगे डी है, तो पहला एक्स आई माइनस ए, तो यहाँ एक्स आई का मान कितना 20 है, अब 20 में से हम कितना घटाएंगे 50, तो कितना आ जाएगा -30 आ जाएगा, कितना आ जाएगा -30 होगा। अब उसी तरह से यहाँ पर हमको 30 में से 50 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 30 में से अगर 50 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -20 हो जाएगा। फिर 40 में से 50 को घटाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -10। यहाँ क्या है एक्स आई का मान यहाँ पे क्या है 50, अब फिर 50 में से अगर 50 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0 होगा। फिर यहाँ कितना में से 60 में से अगर 50 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10 होगा। फिर 70 में से 50 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 20 होगा। फिर 80 में से अगर 50 को घटाएंगे तो कितना होगा 30 होगा, कितना होगा 30 होगा। तो डी आई का मान हमको निकल गया, क्या करना है गुना करना है, क्या गुना एफ आई गुने डी आई। तो सब चलिए गुना कर लेते हैं। तो पहला वाला का एफ आई 12 बार था कितना है 6, तो यहाँ पर 6 को कितना से गुना करेंगे 30 से, तो कितना हो जाएगा 180। यहाँ माइनस लगा हुआ तो यहाँ पर क्या लगा देंगे माइनस लगा देंगे, क्या लगा देंगे माइनस लगेंगे। यहाँ पर क्या है 11, एफ आई का मान कितना है 11 गुने क्या है यहाँ पर -20, तो कितना हो जाएगा 220, 11 गुना 22 उस पर 0 उतर गया। फिर यहाँ पर डी आई का मान कितना है -10 और एफ आई का मान कितना है 7, तो क्या करेंगे 7 गुने -10, तो कितना आ जाएगा -70। फिर यहाँ पे क्या है 4 और यहाँ पर डी आई का मान 0, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर एफ आई का मान कितना है 4, डी आई का मान कितना है 10, तो कितना हो जाएगा 10 चौका 40। फिर यहाँ पे एफ आई का मान कितना है 2, डी आई का मान हमको कितना आया है 20, तो कितना हो जाएगा 40। फिर यहाँ पे एफ आई का मान बारह कितना है 1 है और डी आई का मान कितना है 80, तो कितना हो जाएगा 80, कितना हो गया 80। अब यहाँ पर हमको क्या फॉर्मूला में क्या है सिग्मा है, क्या है सिग्मा। तो सिग्मा का मतलब एफ आई गुने डी आई का सभी को हमको क्या करना पड़ेगा जोड़ करना पड़ेगा। हम फॉर्मूला वाले में बता दिए, इससे पिछले वाले वीडियो में आप देख लीजिएगा अगर नहीं देखे होंगे तो सिग्मा का मतलब क्या होता है सभी को हमको क्या करना पड़ेगा जोड़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एफ आई का भी हमको योग करना पड़ेगा और एफ आई गुने डी आई का क्या करना पड़ेगा जोड़ करना पड़ेगा। सिग्मा का मतलब क्या होता है योग होता है, क्या होता है योग होता है। इसको चलिए हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे सिग्मा एफ आई और गुने डी आई बराबर, यहाँ पर यहाँ तो सिग्मा एफ आई का किया हुआ कितना होता है 35 होगा। आप जोड़ लीजिएगा 1117 और 17 24 28 28 32 34 से कितना हो गया 35। अब इसको क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो यहाँ पर 3 को माइनस वाले और 3 को क्या है प्लस वाले, तो यदि सभी को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा
-360 आएगा। कितना आएगा? -360 आएगा। आप अलग से कर लीजिएगा। यहाँ पर माइनस वाले तीनों की एक जगह जोड़ लीजिएगा, प्लस वाले तीनों की एक जगह जोड़ दीजिएगा। अब बड़ा में से छोटा घटाएगा तो कितना आ जाएगा? -360 आएगा। तो चलिए यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाते हैं। तो क्या लिखेंगे? कल्पित मात। तो मात बराबर क्या लिखेंगे? ए का मान यहाँ पर कितना लिया है? 50 लिए। कितना लिया है? 50 लिए। उसमें सिग्मा एफ आई गुने डी है, तो सिग्मा एफ आई गुने डी का मान हमको कितना आ गया? -360। और बटा में क्या लिखेंगे? सिग्मा एफ आई। क्या लिखेंगे? सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई का मान हमको कितना आया? 35 आ गया। कितना है? 35। यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा? बट्टा पर जोड़ घटाव करना। तो प्लस गुने माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 360 बट्टा कितना आ गया? 35। अब दोनों का क्या करेंगे? लघुत्तम करेंगे। तो लघुत्तम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 35 होगा। कितना होगा? 35। अब 35 को 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 5 या 25, 5 या 15 दूं 17 0 -360। अब इसमें से क्या करेंगे? घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 9 6 15, 6 में से 3 बट्टा 35। अब इसको हम क्या करेंगे? भाग देंगे। क्या करेंगे? भाग देंगे। तो 1390 बट्टा 35। तो 1390 बट्टा 35 को यदि हम भाग देंगे तो कितना आएगा? 39.71 आएगा। आप ऐसे करके अलग से भाग दे दीजिए, कारण कि भाग देने में थोड़ा लंबा टाइम लग जाएगा तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसीलिए आप भाग दे दीजिएगा। तो भाग में यहाँ पर देंगे तो कितना है? 39.71 है। अब इसी को हम पद विचलन विधि से भी देखेंगे, और उसका तो इससे सही उच्चारण क्या होता है? पद विचलन। तो चलिए आगे देखते हैं उसको। अब हम उदाहरण 2 को तीसरी विधि से बनेंगे, जिसका नाम क्या है? पद विचलन विधि या पग विचलन विधि। तो पग विचलन विधि से फॉर्मूला क्या था कि मात बराबर क्या था? ए प्लस सिग्मा एफ आई गुने यू आई बटा सिग्मा एफ आई गुने एच। क्या होता है? ए प्लस सिग्मा एफ आई गुने यू आई बटा सिग्मा एफ आई गुने एच। देखिए एनसीईआरटी में पग लिखा हुआ है, लेकिन इसका सही क्या होता है? पद विचलन ही होता है। क्या होता है? पद विचलन। क्योंकि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टेप डिविएशन मेथड। स्टेप का मतलब पद होता है। तो क्या करेंगे? यहाँ पर इसका हम ट्रिक भी बताया था कि आया फरिश्ता उनका हनुमान। फॉर्मूला हम बताए थे। ट्रिक इसको याद कैसे रखेंगे? आया फरिश्ता उनका हनुमान। यहाँ पर हमको कितना वर्ग बनाना पड़ेगा? कितना रो बनाना पड़ेगा? एक तो हमको डी आई का बनाना पड़ेगा, उसके बाद किसका बनाना पड़ेगा? यू आई का। यू आई का, फिर एफ आई गुने यू आई का। तो यू आई का हम क्या बताए थे? फॉर्मूला यू आई बराबर हम बताए थे आपको कि एक्स आई माइनस ए। अब बता क्या होता है? एच होता है। या इसको ऐसे भी लिखेंगे कि डी माइनस ए। अब बट्टा क्या था? डी बटा क्या था? एच था। क्या था? तो डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? एक्स आई माइनस एच ही होता है ना। यहाँ पर लिखे थे ना, एक्स आई माइनस क्या होता है? ए होता है। क्या होता है? ए होता है। अब उसका क्या निकालेंगे कि एफ आई और गुने क्या निकालेंगे? यू आई का एक हमको यहाँ पर रो बनाना पड़ेगा, फिर क्या लगेंगे? फॉर्मूला लगेंगे। तो याद रखिएगा कि पग विचलन विधि में हमको कितना वर्ग बनाना, इसको वर्ग बोलते हैं। जो उसको तो रो या वर्ग बोलते हैं। तो 5 गुना 1 2 3 4 5 और 6 हो गया। कितना हो गया? 6। कल्पित वाले में कितना था? 5 था। कितना था? 5। और प्रत्यक्ष वाले में कितना था? 3 ही में काम चला गया। तो चलिए इसको पहले निकालते हैं, यू आई का मान निकालते हैं। तो पहला वाला का डी आई का मान को कितना है? -30 है। और यहाँ पे एच क्या होता है? एच का बताए थे कि होता है कि वर्ग माप होता है। क्या होता है? वर्ग माप या वर्ग माप। वर्ग माप बराबर क्या था फॉर्मूला? उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो किसी भी वर्ग अंतराल का क्या करेंगे? पकड़ लेंगे, उससे एच निकाल लेंगे। तो यहाँ पर कोई भी वर्ग अंतराल ले लेते, जैसे 65 से 55 ले लेते, एच बराबर क्या लिखेंगे? 65 माइनस 55 माइनस क्या ले? 45 ले लेते, तो हमको कितना आ जाएगा? यहाँ पर 10 आ जाएगा। कितना होगा? 10। तो किसी भी वर्ग अंतराल का यहाँ पर यदि हम वर्ग माप या वर्ग की चौड़ाई भी उसके बोलते हैं, या वर्ग की लंबाई भी बोलते हैं, या वर्ग माप भी बोलते हैं। 4 नाम। एच का कितना नाम है? एनसीईआरटी में 4 है। वर्ग माप बोलिए, या वर्ग माप बोलिए, या वर्ग की चौड़ाई बोलेंगे, या वर्ग की लंबाई। उसका फॉर्मूला क्या होता है? उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो यहाँ पर कोई भी अगर हम वर्ग अंतराल लेंगे तो कितना मानेगा? 10 होगा। 85 में से 75 गया तो कितना होगा? 10। 75 में से 65 गया तो कितना होगा? 10। 65 में से 55 गया तो कितना होगा? 10। 55 में से 45 गया तो कितना होगा? 10। 45 में से 35 गया तो कितना होगा? 10 होगा। अब चलिए यहाँ पर निकालते हैं। तो डी का मान यहाँ पर कितना है? 30 है। और एच का मान को कितना है? 10। तो काट के कितना आ जाएगा? 3 होगा। -3। फिर इसी तरह से हम क्या निकालेंगे? दूसरे का निकालेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर डी का मान माने एक्स आई माइनस ए। एक्स आई माइनस ए का मान यहाँ दूसरे वाले में कितना है? -20। और एच हमको कितना है? 10। काटेंगे तो कितना आ जाएगा? -2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 10 -10 बटा 10। तो काट के कितना आ जाएगा? -1। यहाँ पे क्या है? 0 बटा 10। तो यहाँ इसका मान कितना आ जाएगा? 0 होगा। कितना होगा? 0। यहाँ पर डी आई का मान हमको कितना है? यहाँ पे डी आई का मान हमको कितना है?
या डी का मान यहाँ पर कितना है 10, एच का मान कितना है 10 लिया तो 10 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 20 बटा कितना लिखेंगे 10, कारण कि यहाँ पर डी का मान हमको कितना है 20, या एक्स आई माइनस ए बोले या डी बोले, दोनों का मान यहाँ पर कितना है 20, तो कितना हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर कितना है 30, तो डी का मान हो गया 30, एच का मान कितना है 10, तो 10 दिया 30, तो कितना हो जाएगा 3 होगा, कितना होगा 3। अब चलिए इसको गुना करते हैं, एफ आई गुने यू आई, तो पहला वाला का 12 बांटता एफ आई कितना है 6 है, कितना है 6, तो 6 गुने -3 तो कितना आ जाएगा -18। दूसरे वाला का 12 बांटता कितना है 11, कितना है यहाँ पे 11, और हमको यू आई का मान यहाँ पे कितना आ गया -2, तो 11 दूना 22, अब प्लस दूना माइनस क्या आ जाएगा माइनस हो गया। तो यहाँ पे तीसरे वाला का 12 बांटता कितना है 7 है, कितना है 7, तो क्या लिखेंगे 7, और यहाँ पे यू आई का मान हमको कितना आ गया -1, तो कितना आ जाएगा -7 आ गया। फिर यहाँ पे एफ आई का मान कितना है 4, और यू आई का मान कितना है 0, तो कोई भी संख्या के यदि हम 0 से गुना करते तो हमेशा क्या होता है 0 ही होता है। यहाँ पे इसके बाद क्या है, यहाँ पे एफ आई का मान है 4, यू आई का मान कितना आ गया 1, तो कितना आ जाएगा 4। फिर यहाँ पे एफ आई का मान कितना है 2, यू आई का मान हमको कितना आ गया है 2, तो 2 दूना कितना हो गया 4। यहाँ पे एफ आई का मान कितना है 1, और यू आई का मान कितना है हमको 3, 1 गुने 3 कितना हो जाएगा 3 होगा, कितना होगा 3। अब इसका यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा हमको, सिग्मा एफ आई गुने यू आई। सिग्मा का हम आपको पता है तो क्या होता है जोड़ना होता है, सिग्मा का अर्थ क्या होता है हमेशा कोई भी चीज का क्या होता है योग होता है, क्या होता है योग होता है। तो सिग्मा एफ आई गुने यू आई का हम क्या करेंगे जोड़ करेंगे, तो 4 और 3 7, 7 और 4 11 हो गया। यहाँ पे अब माइनस वाले कितना हो गया -18 -22 और -7, तो कितना हो जाएगा 8 2 10 10 7 17, 2 1 3 3 1 कितना हो गया 4, इसमें से हम कितना घटा देंगे 4 में 11 घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा 6, तो यहाँ पर हमको कितना आ जाएगा -36, कितना आ जाएगा -36, और एफ आई का मान कितना आ गया हमको 35 आ गया, कितना आ गया 35 आ गया। अब यहाँ पर हम क्या लगाएंगे फार्मूला लगेंगे, तो माध्य बराबर क्या होता है ए का मान यहाँ पर हम कितना था 50 था, कितना लिए थे 50, ए का मान यहाँ पर हम कितना लिए थे 50 लिए थे, यही है ना। एक का मतलब क्या था कि वर्ग चिन्ह लेंगे, अब वर्ग चिन्ह हम कोई भी ले सकते हैं, लेकिन इस वाले सवाल में हमेशा कितना, इससे पीछे वाले कल्पित माले में क्या लेते 50 लेते, प्रत्यक्ष वाले में तो जरूरत ही नहीं थी। तो हमेशा याद रखिएगा कि ये क्या होता है कल्पित माध्य बोलते हैं, और कल्पित माध्य का मतलब बीच वाले एक्स कर लेंगे, इसमें से हम कोई भी ले सकते हैं, चाहे आप 60 ले लीजिए, चाहे 70 ले लीजिए, चाहे 80 ले लीजिए, चाहे 40 ले लीजिए, चाहे 30 ले लीजिए, चाहे 20, हमेशा आंसर क्या होगा एक ही होगा। लेकिन ऊपर या नीचे लेने से हमको गुना भाग थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, और बीच वाले में क्या होता है गुना भाग थोड़ा सा कम करना पड़ता है। यहाँ पर ए का मान कितना था 50, आप यहाँ पर आप लीजिए ए का मान कितना ले लिए 50, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में कल्पित मान, क्या बोलते हैं कल्पित मान। प्लस सिग्मा एफ आई गुने यू है, तो सिग्मा एफ आई गुने यू हमको कितना आ गया -36, और एफ आई का मान कितना आ गया सिग्मा एफ आई को हम सभी 12 बाटा का जोड़े तो कितना आ गया यहाँ पे 35 है, कितना है 35, गुने एच, एच का मान हमको कितना है 10, कितना है 10। अब इसको हम क्या करेंगे तोड़ेंगे, तो प्लस माइनस 36 बटा 35 में कितना होगा 10, अब 5 से काटते हैं तो 5 7 35 5 दूना 10, तो कटेगा तो कितना आ जाएगा -6 दूना 12 3 6 7, यहाँ पे क्या करेंगे बटा पर का जोड़ करेंगे तो कितना आ जाएगा 350 -72, तो कितना आ गया 10 में से 2 गया तो 8, 7 दूना 14 278 बटा कितना हो गया 7। अब यहाँ पे यदि हम इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 39.7, आप ऐसे करके भाग दे दीजिए। यदि आप भाग देंगे कितना 39 कितना आएगा 7 है, कारण कि भाग देंगे तो वीडियो थोड़ा सा लंबा बन जाएगा, इसीलिए तो याद रखिएगा कि पद विचलन बोले या पद विचलन बोले, सबसे पहले क्या लिखेंगे फार्मूला याद करेंगे। फार्मूला में आपको बताया था क्या होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई गुने यू आई बटा सिग्मा एफ आई गुने एच, आया फरिश्ता उनका हनुमान, इसको याद कैसे रखेंगे ट्रिक से, आया फरिश्ता उनका हनुमान। उसके बाद यहाँ पर कितना रो बनाना पड़ेगा या वर्ग बनाना पड़ेगा, तो 6 बनाना पड़ेगा। सबसे पहले तुम क्या लिखेंगे वर्ग अंतराल लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे बारंबारता लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला क्या होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बट्टा 2। फिर क्या निकालना पड़ेगा हमको डी आई निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमको यू आई निकालना है, तो यू आई का फॉर्मूला क्या होता है डी बटा एच या एक्स आई माइनस ए बटा एच। तो डी आई का फॉर्मूला क्या होता है एक्स आई माइनस ए। अब एक यहाँ पर क्या था कल्पित मान, कल्पित मान का मतलब बीच वाले वर्ग अंतराल। उसके बाद पूरे को क्या करेंगे हम तोड़ देंगे, यदि तोड़ेंगे तो इसका कितना आंसर रहेगा 39.7।
तो चाहे आप प्रत्यक्ष विधि से निकालिए, चाहे कल्पित माध्य विधि से निकालिए, चाहे पल्स विचलन से, तीनों से हमेशा आंसर क्या आएगा? एक ही आएगा। क्या होगा? एक ही आएगा। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।